अगर आप लोग कोई जामिया से डिस्टेंस में एमबीए या बीएड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 8 फरवरी है और 24 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है और इसका एंट्रेंस टेस्ट कब है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रोस्पेक्टस खोल लेती हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है। प्रोस्पेक्टस जो है ऑफिशियल। और सबसे पहले हम देख लेंगे डेट्स यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 8 फरवरी लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की। और जो एंट्रेंस टेस्ट है एमबीए का, तो एमबीए का जो एंट्रेंस टेस्ट है आपका वो 22 फरवरी को है। ठीक है, यानी कि आज से ठीक एक महीने बाद हम कह सकते हैं। और एमबीए टेस्ट जो है बीएड का वो ठीक 23 फरवरी को है, संडे को है। तो जामिया से अगर आप डिस्टेंस से एमबीए या बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब देखते हैं इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी के बारे में और फीस के बारे में। और एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस भी हम इस वीडियो में जानेंगे क्या है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं और कौन कौन से कोर्स जो है वो जामिया डिस्टेंस सेंटर ऑफर करता है तो उसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है। तो सबसे पहले हम बीएड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये बीएड है ये आप ऑनलाइन नहीं कर सकते जामिया से। ठीक है, आपको एग्जाम्स ऑफलाइन देने आना ही पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको ऑफलाइन सेंटर पर आकर ये काम करवाना पड़ेगा। तो पूरा ऑनलाइन नहीं है ये कोर्स, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग है, ये चीज क्लियर करके चलिए। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको 50% नंबर यहाँ पर चाहिए बैचलर्स डिग्री में। और अगर आपके 50% नंबर बैचलर्स डिग्री में नहीं है और मास्टर्स में है तो भी ठीक है, दोनों में से किसी एक में आपके पास 50% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। इसके अलावा दूसरी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, सर्विस टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्लस एनसीटीई के द्वारा जो है वो 2 साल का कोई एजुकेशन प्रोग्राम जैसे कि डीएलएड बीएलएड बीटीसी जेबीटी ईटीई, कोई भी कोर्स इसमें से आपने करा हुआ हो 2 साल का कम से कम, वो भी फेस टू फेस मोड में यानी कि ऑफलाइन मोड में। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट देना जामिया का कंपलसरी है। एंट्रेंस टेस्ट की डेट जो है मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 1500 रुपये है। और आपका जो 1 साल की फीस है वो 22,000 रुपये है। ठीक है, तो 2 साल का आपका बीएड का कोर्स होता है तो टोटल फीस 44,000 रुपीज है। मिनिमम 2 साल में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैक्सिमम 5 साल में। मान लीजिए किसी साल अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, आप स्किप कर देते हैं, तो आप अगले साल एग्जाम दे सकते हैं। तो केवल 5 साल तक आप ऐसा कर सकते हैं। और वैसे भी डिस्टेंस का जामिया का कोई भी कोर्स टाइम पे पूरा नहीं होता। 2 से 3 साल उसको एक्स्ट्रा 1 साल लग ही जाता है। अब देख लेते हैं इसके सिलेबस को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग 5 सेक्शन है आपके सिलेबस में। जो नंबर 1 सेक्शन है उसमें है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का। सेक्शन 2 में लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है 20 नंबर की। सेक्शन 3 में एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस है 25 नंबर की। और सेक्शन 4 में टीचिंग लर्निंग एट स्कूल है। सेक्शन 5 आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे, वो हो सकता है मैथ्स साइंस सोशल साइंस इंग्लिश हिंदी और उर्दू। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपने जिसमें भी बीए करा हुआ है, मान लीजिए आपकी स्पेशलिटी मैथ्स है या फिर साइंस अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप जो लेंगे उसी से आपसे 20 नंबर के सवाल करे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्पेशल गाइडलाइंस है जिनका ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहली बात तो एंट्रेंस केवल और केवल दिल्ली में होगा, दिल्ली में भी कहाँ, जामिया में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं और सेंटर आपका पड़ जाएगा होम टाउन स्टेट वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा और इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर के 100 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और निगेटिव नंबर नहीं है, तो आप जितने चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल सीट्स 500 हैं तो बहुत हाई चांस है कि काफी लोगों का एडमिशन इसमें होगा। इसके अलावा जो एडमिशन लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, वो टोटली रैंक पर बेस्ड होगी। जो टॉप 500 स्टूडेंट्स होंगे केवल उनका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एमबीए की। तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है कि कम से कम आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए। बाकी यहाँ पर भी 5% का रिजर्वेशन आपको मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को, यानी कि अगर आप इन 4 कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन 45% पर भी हो जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को एंट्रेंस देना जरूरी है।
और ये भी सेम है, आपका 2 से 4 साल का कोर्स है, ठीक है, मिनिमम यानी कि 2 साल 4 सेमेस्टर, और मैक्सिमम 4 साल यानी 8 सेमेस्टर। एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है, 1500 रुपये इसकी भी फीस है रजिस्ट्रेशन की, और 1 साल की इसकी 30,000 रुपये, 30,000 फीस है, यानी कि टोटल 2 साल की 60,000 रुपीज फीस आपको देनी पड़ेगी। सिलेबस की अगर बात करें तो इसके भी यहाँ पर 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 20 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तीसरा सेक्शन है डाटा एनालिसिस और सफिशिएंसी का 20 नंबर का। सभी सेक्शन 20-20 नंबर के हैं। चौथा है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का, और पांचवा है कंप्यूटर सॉरी नॉलेज अबाउट करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो टोटल 5 सेक्शन यहाँ पर हैं, और इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, तो आप पीवाईक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इसके लिए। इसके अलावा आप जामिया मक्तबा गेट नंबर 4 से भी एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोई किताब खरीद सकते हैं। तो ये इसका सिलेबस हो गया है। फीस के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाकी इसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस वही है कि इसका एंट्रेंस टेस्ट भी केवल और केवल दिल्ली में होगा, और टोटल सीट्स इसमें 100 हैं, बीएड में 500 है, इसमें केवल 100 हैं। और इसका भी 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, और जो नंबर टोटल पूछे जाएंगे वो 100 है। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, और एमबी और बीएड की लास्ट डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि अभी फॉर्म नहीं भर रहे, बाद में भर देंगे। तो देखिए, बाकी कोर्सेज की लास्ट डेट बढ़ भी जाती है, लेकिन एमबीए और बीएड के चांसेस कम रहते हैं। हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तो कोशिश करिए लास्ट डेट से पहले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। और ये लास्ट डेट अगर एक बार निकल गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, और एंट्रेंस देना बहुत जरूरी है, उसके बिना भी आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हुए होंगे। अब इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो पूरा आपका पीडीएफ है ये मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप मुझे वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।